वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं अपनी बैंकिंग एंड फाइनेंस की पेशकश कंज्यूमर लोन वेव सीरीज़ में। और कंज्यूमर लोन वेव सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्ड लोन पे। गोल्ड लोन, ज्वेल लोन एक ही नाम है। तो दोस्तों, जो ये गोल्ड लोन या ज्वेल लोन होता है, ये बेसिकली आज की डेट में सबसे एक ईजीएस्ट प्रोसेस है। अगर हम ज्वेल लोन की बात करें तो ये एक बहुत फास्ट है। मतलब इसको हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या बैंकिंग बोलते हैं कि हम आधे घंटे में दे देंगे आपको, और कम से कम पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। और अगर इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, और वो कोई भी जो इंडियन सिटीजन है उसको ये अवेलेबल ले सकता है। क्योंकि बाकी सभी लोन्स में वैसे सिविल चेक किया जाता है, मतलब आपकी पुरानी हिस्ट्री देखी जाती है, लोन की हिस्ट्री, उसकी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। सिविल चेक की इसमें ज़रूरत नहीं है। और ये लोन आपको किसी भी तरीके की ज्वेलरी पे, मतलब गोल्ड बार या गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर लिया जाता है। और इसका निर्धारण बेसिकली उसकी प्योरिटी पे होता है। मतलब गोल्ड जो है उसकी प्योरिटी पे है। जैसे 18-24% गोल्ड होता है, उसके स्टैंडर्ड के बेस पे इसका निर्धारण होता है कि वो कितना आपको लोन मिलेगा। और लोन की जो कैलकुलेशन है, वैसे जैसे आपने देखा होगा, गोल्ड जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो ग्राम्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीके से इसके लोन का भी प्रोसेस है। मतलब लोन भी आपको ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम अगर आगे बात करें कि ये जो अपना ज्वेल लोन या गोल्ड लोन है, ये इसके फीचर्स क्या है। मतलब अगर हम पहली बात करें ये मिलेगा कहाँ से हमें, तो लगभग सारी गवर्नमेंट बैंक्स इस लोन को दे रही हैं, जो चाहे SBI हो, PNB हो, UBI हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सभी जगह आपको ये मिल सकता है। ये ब्रांच टू ब्रांच बेसिस पे आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच में पता करें। प्राइवेट बैंक्स भी इसमें सभी पार्टिसिपेट कर रही हैं, मतलब चाहे वो ICICI बैंक हो, HDFC हो या कोटक हो या एक्सिस हो या येस बैंक हो, सभी बैंक्स दे रही हैं। इसके सिवा जैसे NBFCs में मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, ये कुछ बड़े नाम हैं जहाँ पर आपको ये ज्वेल लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा अपनी मोहल्लों या मतलब आपको छोटे मोटे मार्केट्स में। उन्होंने एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट कर रखा है पूरे इंडिया बेसिस में। IIFL भी है और बहुत सारे NBFCs हैं जो कि ज्वेल लोन कर रहे हैं। अब बात आती है कि हमें इसमें कितना अमाउंट मिल सकता है। तो अगर मिनिमम की बात करें तो 1000 रुपये से स्टार्ट है। मतलब मुथूट और मन्नापुरम 1000 रुपये से आपको मिनिमम से मिनिमम ले सकते हैं। और अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक, तो ये मतलब 2 करोड़ तक देते हैं। जैसे अगर ICICI की बात करें तो ये 10,000 रुपये से लेके 1 करोड़ तक देती है। SBI की बात करें तो 20,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक देती है। और अगर मुथूट की बात करें या मुथूट मन्नापुरम का, तो 1500 रुपये से लेके ये N नंबर ऑफ, मतलब आप मैक्स टू मैक्स, उसमें अमाउंट का कोई फिक्सेशन नहीं है, वहाँ तक आपको ये मिल सकता है। अगर हम बात करें लोन के टेन्योर की, तो ये लोन का जो टेन्योर है वो 1 महीने से लेकर 36 महीने तक का होता है। वहाँ तक आपको दिया जा सकता है। जैसे ICICI बैंक या HDFC 3 महीने से लेकर 24 महीने तक देती है। SBI 1 महीने से लेकर आपको 36 महीने तक आप ये लोन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें लोन के अमाउंट की, तो ये 70 से 75% की लोन टू वैल्यू, मतलब जो आपके ज्वेलरी का वैल्यू है उसमें 70 से 75% तक वैल्यू का आपको लोन मिल सकता है। वैसे अगर वर्तमान समय में देखें तो RBI ने एक नया सर्कुलर लाई है जिसके तहत आप 90% तक, मतलब 90% तक, अगर 100 रुपये की वैल्यू है तो 90 रुपीज़ तक उस गोल्ड वैल्यू के आप लोन ले सकते हैं। ये सुविधा 31 मार्च 2021 तक लागू है। मतलब ये आपको मिल सकती है, अवेल कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप लोन लेते हैं तो उसके ऊपर कुछ चार्ज भी देने होंगे आपको, ब्याज और चार्ज, यही 2 चीज़ें होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चार्जेस की। तो पहला जो चार्ज आता है वो तो प्रोसेसिंग फ़ीस। मतलब जब आप लोन लेते हैं तो एक प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। ये भी मतलब बैंक टू बैंक अमाउंट के ऊपर वेरी करती है, बैंक, इंस्टीट्यूशंस, उन सब के, और आप कितने का लोन लें उसके बीच में ये डिफ़र करती है। मतलब ये 25 पैसे से लेकर 0.25 से लेकर 2% तक लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम अगर बात करें SBI तो 0.25% लेती है, PNB 75%, HDFC 1.5%, ICICI बैंक 1% तक लेते हैं। ये वेरी करते हैं। फिर इसमें भी ये वेरिएशन होता है कि आपका कितने अमाउंट का लोन है। उसके सिवाय जो चार्ज होते हैं, जैसे वैल्यूएशन का, जो ज्वेलरी की वैल्यूएशन होती है उस पर भी 100 से लेकर 500 लेते हैं। ये भी लोन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर कुछ इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट चार्जेस भी लेते हैं, डॉक्यूमेंट चार्ज या फाइल चार्ज भी लिया जाता है।
और जब आप लोन अगर क्लोज़ करने आते तो एक फुल क्लोजर होता है, अगर तय समय से मतलब 6 महीने या साल भर के लिए लिया, और अगर आप पहले आ रहे हैं तो एक फुल क्लोजर लेते हैं। कुछ लोग लेते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं भी लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है। मतलब आप इसको जब भी लोन लेने जाए तो उसको ढंग से वेरीफाई कर लें। अब बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी आप लोन लेकर। ज्वेलरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पर लोन हो रहा है, वही आपकी सिक्योरिटी कोलेट्रल है। और उसके सिवाय फ़ोटोग्राफी जरूरत पड़ेगी, आपका आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरीके से, और एड्रेस प्रूफ, कोई भी एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी होता है, इस तरीके से उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आपने लोन ले लिया है तो आपको पे भी करना होगा, तो जो उसका ब्याज है वो आप मंथली भी दे सकते हैं और एक बुलेट पेमेंट के तौर पर भी कर सकते हैं। जब लोन मैच्योर हो रहा हो उस समय भी किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है। ये आप जब लोन ले लें उसी समय आप अपने इंस्टीट्यूशन से पूछ सकते हैं जहाँ से आप लोन ले रहे हैं। अब बात आती है, हमने एक और बात किया था कि कॉस्टिंग क्या है, या तो प्रोसेसिंग मतलब जो आपके चार्जेस होंगे, या फिर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो हम अगर ब्याज की बात करें तो आज की डेट में SBI में ये 7.5% है, 7.5% है। PNB 8.6 से 9.15 ले रही है, ICICI 10 से 19.75। ये डिपेंड करता है मतलब अमाउंट के ऊपर, कैसी प्योरिटी है, क्या है, कितने अमाउंट का ले रहे हैं, उसके ऊपर ये निर्धारित होता है। HDFC 9.9 से 7.9, मुथूट में 12% और मणप्पुरम 12% के आसपास ले रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पेशकश ज्वेल लोन, मतलब हमारे कंज्यूमर लोन सीरीज़ में ये हमने आज डिस्कशन किया है अपने ज्वेल लोन्स के ऊपर। एक छोटी पेशकश थी, एक इंट्रोडक्टरी टाइप का पेशकश थी, जिसमें हमने आपको ज्वेल लोन में कवर किया है। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सजेशन दें, फीडबैक्स दें, जिससे कि हम इसको अपनी सीरीज़ को अच्छा और आपकी